अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कैसर फारूक और रानी गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन रसूल रोड से आप लोगों के साथ मुखातिब हूं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आज ये वीडियो बनाऊं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि किस तरह जो हमारे शौक़ करने वाले जो दोस्त हैं, भाई हैं, मेहरबान हैं, वो किस तरह फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आज हम ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बात करेंगे, किस तरह जो है हम खुद बच सकते हैं। दुनिया में दो नंबर लोग शुरू से रहे हैं, रहेंगे, मौजूद हैं, लेकिन हम कैसे बच सकते हैं, हमने क्या चीज़ें नोट करनी है, तो उस पर हम आज बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में जो है वो आप लोगों को चीज़ा जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता सकूं। मैं गुज़िश्ता 4 साल से काम कर रहा हूं, गोट फार्मिंग का शौक़ करता हूं। अपने छत के ऊपर घर के सेटअप बनाया हुआ है, कुछ गाँव में थोड़ा सा सेटअप बनाया हुआ है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो दोस्त एक दो निशानियां मैं बताऊंगा। उसमें एक चीज़ ये है कि आप लोग देखते हैं पोस्ट जिस पर टाइटल लिखा होता है व्हाट्सएप नंबर फ़लाँ फ़लाँ है और कार्गो ऑल पाकिस्तान, और नीचे 5-6 तस्वीरें होती हैं जिसमें एक मक्खी चीना होगी, एक नाची होगी, एक बरबरी होगी और एक बीतल होगी। मतलब वो 6 तस्वीरें होंगी, 6 मुख्तलिफ नस्ल के जानवर। एक के बैकग्राउंड में ये लाल ईंटों वाला, जैसा कि हमारे यहाँ जो ईंटें चलती हैं बैकग्राउंड में देख रहे हैं, लाल ईंटों के साथ वो बकरी खड़ी होगी। एक में मिट्टी की दीवार के साथ, जैसे साउथ पंजाब में वहाँ की तस्वीर होगी। एक जैसे कराची में ब्लॉक्स चलते हैं सिंध में, वो ब्लॉक्स के साथ खड़ी होगी, एक वहाँ की होगी। एक जो है वो किसी गांव की तस्वीर होगी। मतलब ये 4-5 तस्वीरें 4-5 बैकग्राउंड के साथ होंगी। तो कार्गो ऑल पाकिस्तान। तो भाई मेरी बात सुन ले कि पहले तो अगर मैंने खुद अगर ट्रैवलिंग करना हो तो डायरेक्टली एक इंसान भी पूरे पाकिस्तान में एक वक्त में या एक ही सवारी पर सफ़र नहीं कर सकता। ये तो फिर जानवर हैं। तो अक्ल के अंधे जो होते हैं उनको समझने के लिए जो है वो उनको समझाने के लिए ज़रा ज़रूरी है कि ऑल पाकिस्तान कार्गो कैसे पॉसिबल है। एक आप जिंदा चीज़ भेज रहे हैं, आपने कोई एक शापर कपड़े का भेजना हो फिर तो समझ में आता है कि ऑल कार्गो हो सकता है। एक जिंदा चीज़ के लिए भाई 150 किलोमीटर के बाद जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है कि 150 किलोमीटर तक का जो सफ़र होता है, 200 किलोमीटर तक का, वो तो किसी एक गाड़ी पर आप भेज सकते हैं बड़ी मुश्किल से। लेकिन ये जो ऑल कार्गो है, अब एक बंदा सिंध में बैठा हुआ है वो KPK कैसे भेज सकता है? ये तो सीधा सीधा जो है वो फ्रॉड नजर आता है। मतलब इस पोस्ट से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये बंदा जिसके पास 5 किस्म की 5 बैकग्राउंड में तस्वीरें हैं, ये कैसे पॉसिबल है? अब मेरा फार्म है, आप देखें कि यार हर बार मेरी जो तस्वीर होगी उसी फार्म की होगी, समझ में आता है कि ये जेन्युइन चीज़ है। लेकिन एक बंदा जो है वो अपनी जो पोस्ट पे तस्वीरें ही वो 5 मुख्तलिफ जगहों की लगा रहा है। तो ये पहली निशानी ये है कि जो बंदा ऐसी तस्वीरें लगाए और लिखे कि ऑल पाकिस्तान कार्गो, तो वो डाउटफुल है। नंबर 2, एक बंदे ने पोस्ट लगाई है जी, बकरों की जोड़ी है 55,000 रुपये की, मिसाल के तौर पर। अब किसी ने, खरीदने वाले ने उसको लगाया भाई 30,000 रुपये, उसने लगाई 55, खरीदने वाले ने लगाया 30,000 रुपये। करते कराते जो है वो 34,000 में डन हो गया जी सौदा। अब भाई 55,000 वाला जो जानवर है वो 34,000 में, पहली बात ये है कि वो कैसे दे रहा है। फिर वो क्या करते हैं कि 4,000 रुपये ऊपर वाला जी एडवांस मंगवा लो जी। तो हम शौक में आते यार 34,000 से तो बहुत वारे का मिल गया है, हम 4,000 रुपये ऊपर वाला भेज देते हैं उसको, इजी पैसा, जायज़ कैश, लटरम पटरम जो भी है। फिर बाद में हम जो है वो रो रहे होते हैं जी ये तस्वीर है, ये उसका प्रूफ है। 4,000 रुपये पीछे आपको भी पेन नहीं होते, लेकिन उसकी दिहाड़ जो है वो आप जैसे लोगों से वो डेली पर एक दिहाड़ वो लगा रहा है 4,000 की। तो भाई आप खुद देखें, जिसने अगर 55,000 का जानवर लगाया हुआ है वो आपको हार्डली अगर बहुत भी अगर जो फ़र्क होगा वो 10,000 रुपये का होगा, 45 का होगा। मतलब आप इस फिगर पर जाकर अगर किसी ने 25,000 रुपये का जानवर लगाया हुआ है वो हार्डली क्या करेगा, ऊपर वाला 5,000 वो डिस्काउंट कर सकता है जो टेक्निकली बनता है। लेकिन अगर आपको 25,000 वाला जानवर वो आपको मिल जाता है 12,000 रुपये में, 14,000 रुपये में, फिर आपसे वो 2,000 रुपये एडवांस मंगवा रहा है, फिर इसका मतलब है कि गेम उल्टी है। ये तो हो गया नंबर 2। नंबर 3 क्या है जनाब कि वो आपसे जो पोस्ट लगाएगा 6 बकरों की, लेकिन वीडियो पर नहीं आएगा, वो वीडियो नहीं भेजेगा, मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ अपने साथ सेल्फी नहीं भेजेगा। ये तीसरी बड़ी जो है वो है।
नंबर 4, अगर आप बचना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनका बैकग्राउंड हो। बैकग्राउंड कैसे, जैसे सपोज अगर मेरा रानी गोट फार्मिंग के नाम से एक पेज है, उस पेज पर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि मैंने इस हफ्ते ये जानवर सेल किया है, उसके बाद इस हफ्ते मेरे पास ये जानवर था। उससे आपको आइडिया होगा कि यार ये बंदा कहीं प्रॉपर इसका सेटअप है और इसने ये बनाया हुआ और ये हर बार ये जानवर खरीदता है और फिर बेचता है, उसकी पोस्टर रखता है। मतलब उससे आपको थोड़ा सा एक करैक्टर का पता लग जाएगा, एक हिस्ट्री पता लग जाएगी, ठीक है ना। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं भाई, इसको खुद हमें देखना पड़ेगा। फिर बाद में हम शिकवा करते हैं जी वो मेरे 5,000 डूब गए, 7,000 डूब गए। 2 नंबर लोग पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। 2 नंबरी जो है वो मंडियों में भी होती है। मंडियों में भी क्या होता है, वो आपको बीमार जानवर दे देंगे, बूस्टर लगा कर लेकर आए होते हैं। 6 घंटे 8 घंटे के बाद वो जानवर घर आएगा, वो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा। तो इसके लिए गुजारिश है भाई कि आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनका आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि यार ये बंदा जो है वो ऑलरेडी काम कर रहा है, ये बंदा, इसकी बैकग्राउंड आईडी को ज़रा सर्च कर लें कि ये बंदा किस तरह का है, कहाँ पर है, उसकी आईडी कितनी पुरानी है। मेरी आईडी अगर 12 साल पुरानी है तो इस मीन कि कहीं ना कहीं तो मैं चलो बकरों का नहीं लेकिन वैसे जेन्युइन बंदा हो सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह आप जिससे भी काम करते हैं आप थोड़ा सा उसकी आईडी को देखें, उसके नंबर पर कॉल करें, गपशप लगाएं, आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। हम लोग जो है वो बाज़ औक़ात रेट देखते हैं, 50,000 सौदा हो गया हमारा 22,000 रुपये में, हम बड़े खुश होते हैं कि चलो यार 2,000 रुपये दो, बाकी 20,000 रुपये आ रहा है। भाई ऐसा नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। और आखिरी चीज़, आप लोग ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि एक बार आप लोग 1-2 मंडियों में जाकर भी देखें कि मंडियों में क्या सूरत हाल है, क्या रेट्स हैं, क्या चल रहा है, कैसे माल ख़रीदारी करनी होती है। तो आपको उम्मीद है कि फिर आपको जो है वो 2 नंबर लोगों से कम अज कम जो है वो ये पता लगेगा ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है। थैंक यू सो मच जनाब, आपने इतनी तामुल मिजाजी के साथ मेरी गुफ्तगू सुनी है। मज़ीद भी इससे डिटेल में मैं बात करूँगा इस पर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।